नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर, साथ ही साथ बेटा जी द मिशन वोकेबलरी में। तो चलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार करते हैं अपनी वोकेबलरी पर एक बार भरपूर जबरदस्त प्रहार। तो चलो मेरे दोस्तों, बड़ा जबरदस्त प्यारा सा सेशन आपके सामने एक बार पुनः मैं लेकर के हाजिर हूं। और सबसे पहला वर्ड जो कि बेटा आज हम सीखने वाले हैं, दैट इज अवर डिस्क्रीट। क्या है बेटा जी वर्ड हमारे सामने? बेटा वर्ड है लाडले हमारा डिस्क्रीट। और डिस्क्रीट आप सभी जानते हो, डिस्क्रीट बेटा जी हमारा क्या होगा? तो डिस्क्रीट हमारा दोस्त सीधा सीधा हो जाएगा हमारा कि कोई भी एक ऐसा इंसान जो बड़ा सावधानी से काम कर रहा है, दैट इज सो कॉल्ड बेटा आपका डिस्क्रीट। क्या हो जाएगा दोस्त? अगर कोई इंसान बड़ी सावधानी से काम कर रहा है, दैट इज सो कॉल्ड बेटा जी डिस्क्रीट। समझ रहे हो? जब भी कभी कोई भी इंसान बहुत सावधान होता है तो उसे बोलते हैं बेटा जी डिस्क्रीट। ठीक है जी, चलिए। तो डिस्क्रीट वर्ड का मतलब बेटा सावधान। अब सावधान की हमें बात करनी होगी, ठीक है? सावधान, डिस्क्रीट हो गया बेटा सावधान। और सावधान में एक वर्ड और याद रखना, अगर मैं इसकी स्पेलिंग बदल दूं, DISCRETE डिस्क्रीट कर दूं, तो उसका मतलब होता है बेटा अलग करना। समझ रहे? यदि मैं इसी डिस्क्रीट की स्पेलिंग चेंज कर दूं, मैं बेटा इसी डिस्क्रीट को लिख दूं DISCREAT डिस्क्रीट, अगर मैं इस तरीके से बेटा लिख दूं डिस्क्रीट को CETA डिस्क्रीट, ए नहीं आएगा बेटा डिस्क्रीट, अगर मैं इसको कर दूं तो इसका मतलब होता है बेटा अलग करना, यानी कि सेपरेट। क्या हो जाएगा बेटा? सेपरेट। अब डिस्क्रीट सावधान है, सावधान का साइन हो क्या होगा बेटा आपका? केयरफुल। ठीक है, सावधान का साइन हो क्या होगा बेटा आपका? केयरफुल। रैश यानी बेटा लापरवाह होता है। मंडेन, मंडेन बेटा ऑर्डिनरी, साधारण। समझ रहे? कोई भी कह सकते हैं जो कि बोरिंग है एक तरीके से, दैट इज सो कॉल्ड बेटा मंडेन। और लाडली डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड यानी कि जिस चीज का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया हो, दैट इज सो कॉल्ड बेटा आपका डिस्क्राइब्ड। क्या हो जाएगा बेटा जी? आपका डिस्क्राइब्ड हो जाएगा। चलिए, तो हमारा फर्स्ट वर्ड कंप्लीट होता है डिस्क्रीट यानी कि बेटा सावधान, दैट इज केयरफुल। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके सामने हाइब्रिड। क्या वर्ड है बेटा जी? हाइब्रिड। आप सभी ने सुना होगा आजकल हाइब्रिड सब्जियां आ रही है, हाइब्रिड बीज आ रहे हैं। तो हाइब्रिड का मतलब क्या बेटा? जब एक ही चीज के अंदर कई चीजें मिला दी जाए, दैट इज सो कॉल्ड हाइब्रिड। जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं बेटा मोटले। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसे हम बोल सकते हैं मोटले। मोटले का मतलब भी क्या होता है बेटा? मिश्रित होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? इसे हम बोलेंगे मिश्रित। ठीक है, कोई भी एक ऐसी चीज जिसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई हो, दैट इज सो कॉल्ड हाइब्रिड। हाइब्रिड है तो बेटा मोटले, और मोटले है तो बेटा आपका होमोजीनियस। और इसका अपोजिट बेटा जी आपका क्या हो जाएगा लाडले? हेट्रोजीनियस। क्या हो जाएगा लाडले? आपका हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब हो गया जो कि आपका बिल्कुल मतलब अलग अलग चीजों की हो। ठीक है जी, तो आपका क्या होगा बेटा? आपका हेट्रोजीनियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका हेट्रोजीनियस हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? कंपोजिट। कंपोजिट यानी कि बेटा किसी चीज में मतलब कि एक तरीके से पर एक सेकंड, ये बेटा होमोजीनियस। होमोजीनियस होता है एक ही प्रकार का होना। एक सेकंड बेटा ध्यान से सुनो, इसमें मेरे यहाँ पे बात किसकी हो रही है बेटा? बात हो रही है लाडले आपके मिश्रित की। तो मिश्रित में होगा बेटा आपका हेट्रोजीनियस। यहाँ पे मिश्रित को बोलते हैं बेटा हेट्रोजीनियस। क्या बोलोगे लाडले? आप बोलोगे हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस यानी बेटा मिश्रित, और इसका अपोजिट हो गया होमोजीनियस। होमोजीनियस होता है बेटा जिसमें एक ही प्रकार की सारी चीजें हो, तो होमोजीनियस नहीं होगा, कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब है मिश्रित होता है। प्योर हो गया, लव हो गया, बिल्कुल अलग शब्द है। तो परफेक्ट आंसर क्या होगा बेटा आपका? कंपोजिट। कंपोजिट यानी कि बेटा बहुत सारी चीजों से मिला करके कोई चीज बनाई गई होती है, दैट इज सो कॉल्ड बेटा कंपोजिट। ठीक है जी, चलिए और आगे बढ़ गया। वेंडर। वेंडर वर्ड आप सभी जानते हो, वेंडर का मतलब होता है बेटा इधर उधर घूमना, टहलना। तो टहलने को बेटा आप क्या बोलोगे? रोम। RAM रोम। ठीक है बेटा, राइड अलग है, डिजायर अलग है बेटा, ट्रीट बिल्कुल अलग शब्द। ठीक है, वेंडर यानी कि बेटा टहलना, इधर उधर घूमना, दैट इज रोम। नेक्स्ट बेटा आपके सामने कॉनकॉटेड। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? कॉनकॉटेड। कॉनकॉटेड का मतलब होता है बेटा मनगढ़ंत। समझ रहे बेटा? क्या होगा लाडले आपका? मनगढ़ंत। समझ रहे? मनगढ़ंत हो गया। ठीक है, जैसे एक वर्ड थी ना बेटा आपकी कॉन्कॉर्डेड स्टोरी, यानी कि कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी, दैट इज सो कॉल्ड आपका कॉन्कॉर्डेड स्टोरी। कि कोई भी एक ऐसी कहानी जो कि मनगढ़ंत होती है, तो बेटा जी उसे इडियम यूज करते हैं उसके लिए, कॉक एंड बुल स्टोरी। ठीक है ना? कॉक यानी क्रोकोडाइल और एक बुल की जो स्टोरी थी, तो इस तरीके से मनगढ़ंत कहानी को बोलते हैं बेटा जी कॉन्कॉर्डेड। ठीक है, खैर कॉन्कॉर्डेड वर्ड की बात करूं तो इसका मतलब होता है मनगढ़ंत। मनगढ़ंत का मतलब हो गया कोई भी एक ऐसी बात जिसमें सच्चाई बिल्कुल भी ना हो, दैट इज सो कॉल्ड कॉन्कॉर्डेड। तो सर्टेन होगा, सेंसिटिव होगा, पैथिक होगा, या फिर बेटा आपका ड्यूबियस होगा। तो क्या होगा लाडले? आपका हो गया लाडले सीधा सीधा ड्यूबियस। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? आपका ड्यूबियस हो गया। ठीक है, आपके सामने सारे सारे शब्द बिल्कुल इजीली क्लियर मैंने कर दिए। ठीक है, अगर मैं इसमें एक वर्ड ले लूं बेटा, क्या? पैथिक। पैथिक का मतलब बेटा दयनीय। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? दयनीय। जब किसी चीज को बिल्कुल दयनीय स्थिति में चले जाओ, दैट इज सो कॉल्ड बेटा पैथिक। क्या हो जाएगा दोस्त? आपका पैथिक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वर्ड आगे बेटा आपके सामने चिवलरियस। चिवलरियस वर्ड की यदि बात करें तो चिवलरियस वर्ड मैंने एक बार आपको शायद पहले भी पक्का पढ़ा रखा है। चिवलरियस का मतलब हो गया कोई भी एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा उदास है, परेशान है, जिसे आप मोरोस, डिम, मूडी, सूलन, ठीक है, ये सारे वर्ड जिसके लिए यूज करते हैं। बेटा चिवलरियस यानी कि लाडले उदास। क्या हो गया बेटा? आपका उदास हो गया। कौन हो गया मेरे दोस्त? आपका उदास हो गया। अब उदास को बेटा आप क्या बोलो? हेरोइक? नहीं बेटा, साइनो बताना। एबिरेंट, डोलेफुल। तो बेटा डोलेफुल का मतलब क्या होता है लाडले? आपका उदास होता है। डोलेफुल का मतलब बेटा जी आपका क्या होता है? सीधा सीधा सा उदास हो जाता है। चलो और आगे बढ़ता हूं। अगर मैं बात करूं, इसमें एक वर्ड है एबियरेंट। क्या वर्ड आ रहा है बेटा आपके सामने? एबियरेंट। एबियरेंट का मतलब होता है बेटा घिनौना।
क्या होता है दोस्त, घिनौना होता है। क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका घिनौना हो जाएगा। घिनौना हो गया बेटा आपका एबिरेंट। क्या हो गया बेटा जी, आपका एबिरेंट। ठीक है, बाकी रूड आप जानते हो। ठीक है, रूड हो गया बेटा जो बड़ा बदतमीज टाइप होगा। हीरोइक यानी साहसी। चलो और आगे बढ़ गया बेटा, नेक्स्ट वर्ड इज लाडले एब्लेज। एब्लेज बेटा जलता हुआ, कोई भी चीज जो कि जल रही है, दैट इज सो कॉल्ड बेटा आपका क्या हो जाएगा लाडले, आपका फ्यूरियस। फ्यूरियस यानी कि बेटा क्रोध। ठीक है, रीस्टोर दोबारा से करना, प्रोलॉन्ग चिरकालीन की बात होगी बेटा, और कूल तो लाडले आप सभी हो ही। ठीक है जी, चलो और आगे बढ़ गया बेटा मोर्डेंट। मोर्डेंट का मतलब होता है चुभता हुआ, जो बिल्कुल एक तरीके से व्यंगात्मक चीज होते हैं मोर्डेंट, कि यार एकदम सीधी ऐसी बात बोली कि बड़ी बुरी लगी, दैट इज सो कॉल्ड बेटा आपका मोर्डेंट। तो सार्कास्टिक। सार्कास्टिक का मतलब होगा बेटा व्यंगात्मक, जिसमें आपने किसी पर व्यंग कस दिया हो, किसी पर आपने ताना कस दिया हो, दैट इज सो कॉल्ड सार्कास्टिक। क्या होता है बेटा आपका सार्कास्टिक। तो सार्कास्टिक को आप क्या बोलोगे बेटा, आप बोलोगे लाडले मोर्डेंट। क्या बोलोगे, मोर्डेंट। पेंसिव वर्ड आ गया बेटा आपके सामने। सेंसलेस तो बिल्कुल सिंपल वर्ड है बेटा, सेंसलेस में तो कुछ नहीं, लेकिन पेंसिव वर्ड इंपॉर्टेंट है। पेंसिव का मतलब हो गया चिंताग्रस्त। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका चिंताग्रस्त। यदि कोई इंसान चिंता में डूबा हुआ, दैट इज सो कॉल्ड बेटा पेंसिव। स्टूपिड बेटा मूर्ख होता है, जिसे आप गलीबल भी बोल देते हो। क्या बोलते हो लाडले, आप इसे गलीबल बोलते हो, इसे फुलिश बोल सकते हो, सिली बोल सकते हो, आर्टलेस बोल सकते हो। नेक्स्ट बेटा मडल। क्या वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने, मुडल। मुडल का मतलब क्या होता है लाडले, मुडल। ध्यान से सुनो, मुडल, मिडल नहीं कह रहा, मुडल। मुडल का मतलब होता है बेटा गड़बड़। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, गड़बड़, जिसे हम बोलते हैं परेशानी। क्या यार एक गड़बड़ है, यानी कि बेटा एक परेशानी है, और परेशानी को बेटा आप क्या बोलोगे, डिफिकल्टी। परेशानी को दोस्त आप क्या बोल दोगे, डिफिकल्टी बोल दोगे। एनलाइटमेंट यानी बेटा किसी चीज को प्रकाशित करना, और ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हो, डिफिकल्टी और ऑर्डर तो बिल्कुल ठीक है। और ऑर्डर का अगर मैं टेंस है डिसऑर्डर कर दूं लाडले, तो डिसऑर्डर को आप क्या बोलते हो, हैपहैज़र्ड। क्या बोलते हो बेटा, डिसऑर्डर को बोलते हो आप हैपहैज़र्ड। ठीक है, चलो मॉडल यानी बेटा गड़बड़ होगी। प्रोफ्लिगेट बहुत अच्छा शब्द है बेटा, प्रोफ्लिगेट। ध्यान रखना बेटा, प्रोफ्लिगेट हो गया लाडले आपके सामने, कोई भी एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता हो बिना मतलब, दैट इज सो कॉल्ड बेटा उड़ाऊ। क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलोगे आप लाडले उड़ाऊ। उड़ाऊ व्यक्ति जो होता है उसे बोलते हैं बेटा प्रोफ्लिगेट। समझ रहे, जिससे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बेटा प्रोडिगल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसे बोलते हैं प्रोडिगल। प्रोडिगल यानी कि बेटा जो फिजूल खर्ची करता हो, जिसको आप क्या बोलते हो, एक तरीके से एक्स्ट्रावेगेंट बोल सकते हो बेटा। क्या बोलोगे लाडले, इसको आप एक्स्ट्रावेगेंट भी बोल सकते हो, यानी कि फिजूल खर्ची करने वाला। इसका अपोजिट क्या होगा बेटा आपका, थ्रिफ्ट। याद करो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या हो जाएगा, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी यानी कि जो भैया बहुत कम खर्चा करे, किफायती काम करे। इसी को बेटा आप क्या बोलते हो लाडले, फ्रूगल। क्या बोलते हो प्यारे बच्चे, फ्रूगल। इसी के साथ क्या बोलोगे आप इसे, पार्सिमोनियस। क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों, पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब भी होगा जो बिल्कुल बहुत कम खर्चा करता हो, दैट इज सो कॉल्ड बेटा आपका पार्सिमोनियस। ठीक है, तो लाडले टॉलकेटिव बहुत ज्यादा बात तो नहीं होता, जिसे आप गैरुलियस बोलते हो, आप नोइसी बोलते हो, चैटी बोलते हो, गैबी बोलते हो, ट्रिफलर बोलते हो, माउथी बोलते हो, आउट स्पोकन आप बेटा जी इसको बोल सकते हो। इसका अपोजिट बेटा आपका होता है पिथी, कंसाइज, टर्स, और आपका लाडले लोक्वेसियस। हाँ, लॉक्वेसियस तो बातों नहीं होगा बेटा उधर। ठीक है, लॉक्वेसियस बातों नहीं होता बेटा आपका। तो साउंडलेस, स्पीचलेस, क्विशियंट यानी बेटा मौन, और लाडले रेटिशेंट का मतलब भी मौन होता है, रिजर्व्ड हो जाएगा बेटा इसमें। ठीक है, इंटेलिजेंट अलग शब्द होगा बेटा, और अनकन्वेंशनल यानी अनकन्वेंशनल यानी कि बेटा अपरंपरागत। जो परंपरागत तरीके नहीं होते बेटा उन्हें बोलते हैं अनकन्वेंशनल, और कन्वेंशनल यानी कि बेटा परंपरागत। तो लाडले आपका आंसर क्या होगा, वेस्टफुल, क्योंकि आपको साइनो बताना था। ठीक है, प्रोफ्लिगेट यानी कि बेटा जो फिजूल खर्चा करता हो, बहुत ज्यादा उड़ाता हो, दैट इज सो कॉल्ड प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट हो गया लाडले उड़ाने वाला है, तो यानी बेटा वेस्टेल। वेस्टेल के साथ ही साथ बेटा आप इसे बोलोगे प्रोडिगल। प्रोडिगल के साथ आप बोलोगे इसको थ्रिफ्टलेस बोल सकते हो बेटा, आप इसको क्या बोलोगे लाडले, थ्रिफ्टलेस बोल सकते हो। ठीक है, चलो और आगे बढ़ता हूं प्यारे साथियों। नेक्स्ट वर्ड आ गया आपके सामने, न्यूगेटरी। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने, न्यूगेटरी। न्यूगेटरी का मतलब होता है बेटा एक तरीके से तुच्छ। क्या होता है लाडले, न्यूगेटरी का मतलब होता है तुच्छ। तुच्छ यानी कि जिसका कोई फल ना मिला हो, दैट इज बेटा फ्यूटाइल। फ्यूटाइल लाडले यानी कि आप कहोगे व्यर्थ। क्या होगा दोस्त, आप कहोगे व्यर्थ। ठीक है, रैप्चर आपका रफ, आपका बेटा टार्डी। टार्डी तो सारे बच्चे जानते ही हो, टार्डी। टार्डी तो सारे बच्चों को पता है। टार्डी की जगह अगर मैं इसमें टोंट ले लेता तो टोंट हो जाता कलंक। लेकिन रैप्चर का मतलब होता है बेटा, रैप्चर में आवाज आ रही है फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर में क्या होता है, चीजें टूट जाती हैं। तो रैप्चर यानी कि हो गया फ्रैक्चर, यानी कि बेटा टूटना। रैप्चर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका टूटना होता है। रैप्चर का मतलब क्या होता है बेटा, टूटना होता है। रफ यानी कि बेटा जो बोरिंग हो गया, और टार्डी टार्डी यानी कि बेटा एक तरीके से टार्डी बेटा मंदा होगा या क्या होगा, सोचो सोचो। टार्डी होता है कहीं ना कहीं चीजें जो मंदी जाती है। ठीक है, टार्डी होगा बेटा आपका मंदा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका मंदा हो जाएगा। चलो और आगे बढ़ते हो। अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट्स में आज आना चाहिए आई एम अ विनर। क्या आना चाहिए कमेंट्स में बेटा, आई एम अ विनर। और सारे बच्चे लाइक करके जाना, ताकि मुझे अच्छा लगे, देखता हूं कितने आज लाइक्स आती हैं और कितने आज कमेंट्स आते हैं आई एम अ विनर। क्या आना है बेटा आज क्लास के बाद में, आई एम अ विनर। समझ रहे हो, रिकॉर्डेड क्लास पे आना चाहिए कमेंट, किस बात का, आई एम अ विनर। अगर आप डेली क्लास लेते हो तो बेटा जरूर करना।
नेक्स्ट बेटा आपके सामने वर्ड आ गया बेटा आपके सामने ऑब्सिक्यूअस। क्या वर्ड आ रहा है बेटा आपके सामने? ऑब्सिक्यूअस। ऑब्सिक्यूअस लाडले होता है चापलूस। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? चापलूस। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आपका ऑब्सिक्यूअस होता है चापलूस। चापलूस है तो बेटा इससे क्या बोलोगे आप? सर्वाइल बोलोगे। चापलूस को क्या बोल दोगे बेटा आप? सर्वाइल बोलोगे। ठीक है, आपका डिसऑनेस्ट हो गया, ऑनेस्ट हो गया, आपका डेफिएंट हो गया, बिल्कुल अलग शब्द होगा। डेफिएंट कौन होगा? डेफिएंट होगा बेटा एक तरीके से विद्रोही। कौन हो जाएगा लाडले? आपको विद्रोही हो जाएगा। क्या होगा मेरे लाडले? आपको हो जाएगा विद्रोही। ठीक है, चलिए आपके बेटा एंटोनिम्स कवर हो गए। चलो सारे वर्ड याद हो गए, बढ़िया से, बहुत बढ़िया। जल्दी से मूव करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। आज जो वन वर्ड सिखाऊंगा वो सारे के सारे वो वन वर्ड है जो कि बेटा डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ लाडले, किसी ना किसी चीज के स्पेशलिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बेटा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वन हु इज स्पेशलिस्ट इन आई रिलेटेड डिसीज या फिर आईज रिलेटेड डिसीज। समझ रहे, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि आंखों से जुड़ी हुई बीमारियों का स्पेशलिस्ट हो, उसे बेटा आप क्या बोलोगे? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। लाडले क्या बोलोगे? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, क्या बोलोगे लाडले? उसको बोलोगे आप ऑप्थोमोलॉजिस्ट। सब बच्चे लगाते आते हैं ऑप्टिशियन। बेटा ऑप्टिशियन वो होता है जो चश्मे वाला होता है। समझ रहे, जो आंखों का विशेषज्ञ है, जिसको आंखों की नॉलेज, आंखों का जो डॉक्टर होगा, नेत्र रोग विशेषज्ञ, उसे बेटा क्या बोलोगे आप? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। इसी के साथ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन ईयर डिसीज, जो कानों की बीमारी का इलाज करने में विशेषज्ञ, बेटा कान का डॉक्टर हो तो ऑटोलॉजिस्ट। क्या बोलोगे लाडले? ऑटोलॉजिस्ट। ऐसे याद रख लो, ऑटो वाले लोगों का कान बड़े तेज होते हैं भाई। जो ऑटो वाले लोग होते हैं उनके क्या कान बड़े तेज होते हैं। आप उन्हें आराम से बोलो ऑटो, तुरंत रोक लेंगे। आप बोलो भाई साहब रोक के चलना, तुरंत रोक देंगे। तो उनके कान तेज है। कान किसके तेज है? ऑटो वाले के। तो कान के डॉक्टर को बोलोगे ऑटोलॉजिस्ट। क्या बोल दोगे लाडले? ऑटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट बेटा हड्डियों का डॉक्टर होता है। ऑर्थो, आपने एक तेल भी सुना होगा, डॉक्टर ऑर्थो करके तेल आता है बेटा। लाडले ऑर्थो जो रूट है ना, ऑर्थो मेरे प्यारे बच्चे आपका आते हैं किसके लिए? बोन्स के लिए रूट बना है। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? ऑर्थो जो आपका रूट है वो किसके लिए बना है बेटा? आपके बोन्स के लिए बना। ये ओस्टियो भी आता है इसके लिए, हड्डियों के लिए बेटा ओस्टियो भी आता है, आपका ऑर्थो भी आता है। ओस्टियो जो होता है वो कैल्शियम की तरफ इशारा करने लग जाता है, लेकिन जो बेटा ऑर्थो आता है लाडले वो हड्डियों को दिखाता है। नेक्स्ट लाडले डेंटिस्ट, जो भैया दांत का होगा। ऑप्टिशियन, ध्यान से देखो, वन हु सेल्स ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स, यानी कि जो चश्मे वगैरह बेचता है उनको बोलते हैं बेटा ऑप्टिशियन। लेकिन जो आंखों का डॉक्टर होगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या बोलोगे बेटा? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। कई बार एग्जाम में आया, बच्चे गलत करके आए ऑप्टिशियन में। चलो बेटा और आगे बढ़ गया। ऑप्टोमेट्रिस्ट, यानी कि बेटा नेत्र दृष्टि का जांच करना, मतलब कि जो आपके विजन को चेक करे। ठीक है, वो हो गया बेटा आपका ऑप्टोमेट्रिस्ट। नेक्स्ट चिरोप्रैक्टर, यानी कि बेटा जो अस्थि रोग विशेषज्ञ, यानी कि डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट विद बोन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यदि आपकी मान के चलो हड्डी वगैरह टूट गई है, इन सभी का जो स्पेशलिस्ट होगा उसे बोलोगे बेटा चिरोप्रैक्टर। क्या बोलोगे लाडले? चिरोप्रैक्टर। ऐसे मान लो जब आपकी हड्डी बहुत ज्यादा टूट जाती है तो डॉक्टर कई बार ऑपरेशन करता है, चीरा लगा देता है। चीरा, समझ रहे हो, जिस डॉक्टर ने लगा दिया चीरा, चीर दिया, वो हो गया बेटा चिरोप्रैक्टर। क्या होगा लाडले? चिरोप्रैक्टर। इसी के साथ जो बच्चे का विशेषज्ञ होगा लाडले आपका पेडिट्रिशियन। क्या होगा लाडले? आपका पेडिट्रिशियन। ठीक है, पेडिट्रिशियन। जो लाडले बीमारी को पहचानने में स्पेशलिस्ट होगा पैथोलॉजिस्ट। आप सभी जानते हो ना, पैथोलॉजी लैब में जाते हो नहीं जाते बेटा? पैथोलॉजी लैब, तो पैथोलॉजी लैब में जो बैठा वो पैथोलॉजिस्ट। क्योंकि लाडले जो पैथ रूट है ना आपका, पैथ रूट किसके लिए आता है बेटा जी? आपका डिसीज के लिए आता है। किसके लिए आता है मेरे प्यारे बच्चों? आपका डिसीज के लिए आता है। किसके लिए लाडले? आपका डिसीज के लिए। और आगे बढ़ गया नेक्स्ट लाडले पोडेट्रिस्ट। पोडाइट्रिस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पोडाइट्रिस्ट या फिर लाडले आपका चिरोपोडिस्ट, यानी कि पैर से संबंधित। वो चिरोप्रैक्टर को मैंने यहाँ पे लाडले पोडाइट्रिस्ट या फिर लाडले ये बोल दिया आपका। ठीक है, जो फीट अलाइनमेंट, समझ रहे हो, जो फीट अलाइनमेंट हो जाता है, अलाइनमेंट का जो डॉक्टर होता है स्पेशलिस्ट, उसे बोलते हैं बेटा चिरोपोडिस्ट या फिर लाडले आपका पोडाइट्रिस्ट। इसी के साथ लाडले जो मानसिक रोग का विशेषज्ञ हो आपका साइकेट्रिस्ट। क्या बोलोगे लाडले? उसको साइकेट्रिस्ट, जो आपकी बीमारी को पहचान ले, दिमाग वाली बीमारी को, दैट इज सो कॉल्ड साइकेट्रिस्ट। इसी के साथ लाडले आपका जो आपका मनो मतलब स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, मनुष्य के व्यवहार का नॉलेज रखे, दैट इज लाडले साइकोलॉजिस्ट। कौन हो जाएगा बेटा? आपका साइकोलॉजिस्ट, जो साइकोलॉजी को पढ़ ले। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट वर्ड आ गया बेटा आपके सामने यहीं पर राइनो। राइनोलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। राइनो, राइनो जो बेटा होगा, राइनो आएगा लाडले आपकी नाक का विशेषज्ञ। राइनो ऐसे याद रखो, राइनोक्यूरस आपका गेंडा होता है। गेंडा क्या होगा बेटा? राइनोक्यूरस। तो गेंडे की नाक बड़ी सी होती है, तो इसी प्रकार से हो गया आपका राइनोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है लाडले टैक्सीडर्मिस्ट। टैक्सीडर्मिस्ट का मतलब हो गया लाडले आपका जो खाल वगैरह से रिलेटेड डॉक्टर हो या खाल वगैरह का काम करे, दैट इज टैक्सीडर्मिस्ट। यहां से बढ़ा था टैक्सोनॉमी, यानी वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, ऑर्थोडेंटिस्ट वही बात है, दांत का विशेषज्ञ होगा, डेंटिस्ट भी बोल सकते हो, ऑर्थोडेंटिस्ट बोल सकते हो। लाडले कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट का हो गया, सब जानते हो। डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन का हो गया बेटा। जीरेट्रिशियन यानी लाडले जेरिट्रिशियन हो गया लाडले, या फिर जीरेंटोलॉजिस्ट जो वृद्ध लोगों का अध्ययन मतलब वृद्ध लोगों की बीमारियों का स्पेशलिस्ट हो। और गायनियोकोलॉजिस्ट बेटा जो महिलाओं की बीमारी का अध्ययन, क्योंकि महिलाओं के लिए रूट क्या था? गायनियो आता है बेटा।
बेटा जी। इसी के साथ न्यूरोलॉजिस्ट बेटा जो नर्वस सिस्टम का हो, और लाडले ऑब्स्टेट्रिशियन जो बच्चे को जन्म के दौरान जो मतलब डिलीवरी वाले एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन, और जो डिलीवरी के दौरान महिला काम करते हैं उसे बोलते हैं बेटा मिडवाइफ, जिसे लाडले हम बोलते हैं दाइमा। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? दाइमा। ठीक है, ये सारे के सारे शब्द आज आपको याद रखने हैं बेटा जी। इसकी पीडीएफ बिल्कुल अभी आपके सामने मैंने अपलोड कर दी है, जाके देखो इंग्लिश बाय शानू सर की कम्युनिटी पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, कैसे कैसे जाना है कम्युनिटी पे, फिर यहाँ आप जानते हो बेटा। ये हमारी बुक अवेलेबल हो चुकी है फ्लिपकार्ट पर। आज इसका प्राइस बहुत मैंने कम रखवा रखा है प्यारे साथियों। जिस बच्चे ने अभी तक ऑर्डर नहीं किया कर दो, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आपको मिल गया है। 310 रुपए में बेटा बुक है। सर्च क्या करना है आपको? सर्च करना है बेटा आपको एंटायर इंग्लिश अड्डा 247, एंटायर इंग्लिश अड्डा 247। जैसे ही फ्लिपकार्ट पर बेटा सर्च करोगे आपको लाडले ऊपर ऊपर बुक दिख जाएगी। इसी के साथ बेटा बुक के साथ ही साथ मैंने अपने नोट्स भी आज आपके लिए अवेलेबल करवा दिए, और नोट्स की कीमत मात्र 250 रुपए है बेटा जी, जिसमें आपको सब कुछ बेटा मिलेगा, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो जल्दी से जाओ, जिस बच्चे ने ऑर्डर नहीं किया बेटा ऑर्डर कर दो, बहुत मजा आएगा आपको इनको पढ़ने में, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है लाडले, लव यू ऑल, विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गुड नाइट। ध्यान रख के सारे बच्चे जल्दी से लाइक करना और दबा के कमेंट करो आई एम अ विनर। क्लास के बाद में आपका कमेंट आना चाहिए आई एम अ विनर। बाय बाय बेटा।